वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए लंबाई आपसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि एक खंबे को तो 2 सेकंड में पार कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को वो रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार कर रही है और उसकी आपको यहाँ चाल दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो टाइम है वो घंटे में है और यहाँ क्या है दोस्तों, सेकंड में। तो आपकी जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है चाल कितनी है, 54 की है भाई। बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आती है 5 बटे में कितना 18। क्लियर, कटाइए 18 त्रिक का 54, 3 25 कितना 15, तो 15 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई चाल। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए भाई, देखिए एक खंबे को वो कितने में पार कर रहा था 2 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को कितने में पार कर रहा है 6 सेकंड में। क्लियर, ये प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रहा है 6 सेकंड में। खंबे को 2 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में, दोनों का आप क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 6 में से और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, खंबे को पार किया 2 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार किया 6 सेकंड में, दोनों को आप अंतर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 सेकंड का। तो यहाँ पर हमारी चाल कितनी आई थी 15 मीटर पर सेकंड। 15 कमल पे आप 4 से कर देंगे, 15 चौके कितना 60 मीटर। रेलवे की क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है 60 मीटर। आई दोस्तों बात समझ में। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। 60 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, यही आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि जो पहले का प्रश्न था उसमें लंबाई पूछ रहा था, मतलब दूरी पूछ रहा था, इसमें चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। ये बात आपको मालूम है। चाल पूछ रहा है, दूरी कितने की है 150 की है, तो आप 150 रख देंगे। चेंज कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम सेकंड में है और यहाँ पर आपकी जो दूरी है वो मीटर में, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक खंबे को कितने पार कर रही है 1 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में। क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो दोनों का अंतर कर लेंगे, कितने का जाएगा 6। तो समय कितना हुआ हमारा 6 हुआ। अब 6 से कटा देंगे, आंसर आ जाएगा 6 दूने का 12, 3 बचेगा 30, 6 25 30, तो 25 मीटर पर सेकंड का आपका क्या आ जाएगा आंसर, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, आपसे चाल वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा था। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। इसीलिए हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में जो चाल आई थी 15 मीटर पर सेकेंड की, उसमें समय से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, इसलिए दूरी निकल के आई थी वहाँ पर। तो फॉर्मूला के आप जरूर विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया था समय से तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं है। इसमें चाल पूछ रहा है, उसमें दूरी पूछा गया था। आई बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा एवं 72 किलोमीटर पर घंटा है, एक दिशा में जा रही हैं। ये बात विशेष याद रखना, क्या कह रहा है, एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, देखिए एक ही दिशा का मतलब पहली रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है। ठीक है, पहली गाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, दूसरी की 80 मीटर है। पहले गाड़ी की जो चाल है वो 54 किलोमीटर, ठीक है 54 किलोमीटर पर घंटा है, और दूसरी की जो चाल है वो कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये पहले की तरह आ गया, ये किलोमीटर है और ये आपका मीटर है। ठीक है, मतलब अलग अलग यूनिट आपको यहाँ दे रखी हैं, ये किलोमीटर में और ये मीटर में, तो आपको सेम यूनिट बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, जब 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाएं तो उनकी चालों का क्या करते हैं, हमेशा अंतर करते हैं, ये बात रखना।
अगर आमने सामने से गाड़ियां जब आती हैं तो उनकी चालों को प्लस किया जाता है, और जब एक ही दिशा में जाती हैं उनकी चालों का अंतर किया जाता है। आगे बात समझ में? तो दोनों चाल का जब हम अंतर करेंगे 54 और 72 का, तो अंतर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटे का। क्लियर? 18 किलोमीटर पर घंटे का अंतर आ गया चाल का। अब देखिए 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर में यहाँ दे रखा, तो चेंज करेंगे। तो देखिए 18 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, मतलब छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो छोटी संख्या ऊपर बटे में 18। 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड आपने चेंज कर ली, चाल को चेंज कर लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है यहाँ पर दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने समय में पार करेगी। कितनी देर का मतलब कितने समय में, समय आपसे पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दोस्तों दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है? 100 मीटर, ये 80 मीटर, ये कितनी हो गई? 180 हो गई। चाल कितनी की है? चाल दोस्तों आपका 5 की है। कटा लीजिए, 5 से काटूंगा कितनी बार? 5 तिरिक का 15, 3 बच्चे का 30, 5 छिक्के 30। समय कितना निकल के आ गया? 36 सेकंड का समय निकल के आ गया। तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी? 36 सेकंड में पार करेगी। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है? एलसीएम और एचसीएफ किस किस के? 28 और 42 के पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 28 और 42 का क्या निकालें? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो एलसीएम का मतलब आप जानते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कौन सी संख्या छोटी से छोटी लूंगा जो इन दोनों संख्याओं से कटेगा, मतलब 28 से भी कटेगा, 42 से भी। तो 42 से आप जानते हैं कौन सी संख्या कटेगी जो 42 के मल्टीपल में आती हो? 42, 42 दूनी 84, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए 28 से 42 तो नहीं कटेगा। अब 42 का मैं दोगुना कर दूंगा, कितना? 84। तो 28 से आपका क्या होगा? जो 84 है वो कट जाएगा। आ रही है दोस्तों बात समझ में? 28 से 84 आपका 3 बार में कट जाएगा, तो आपका जो एलसीएम है वो कितना हो गया? एलसीएम हो गया 84। ठीक, एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया भाई? जितनी भी संख्या आपको दी रखी हो एलसीएम निकालने के लिए, उसमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। सबसे बड़ी संख्या को अगर दी गई संख्या हमारी काट रही है तो वही एलसीएम, नहीं काटती तो बड़ी संख्या का डबल करिए, डबल नहीं करता त्रिबल करिए, फिर सभी संख्याओं से काटिए। जिस तरीके से मैंने 42 का डबल 84 किया, तो 84 42 से भी कटेगा 2 बार में, 28 से भी कटेगा 3 बार में, तो 84 एलसीएम। अब एचसीएफ की जब बात होती है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो आपको जो सबसे छोटी संख्या हो उसका आप आधा करिए। छोटी संख्या का आधा, जब छोटी संख्या का आप सबसे पहले आधा करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 से 28 कटेगा। भाई देखिए 28 को कौन काट सकता है? बड़ी से बड़ी संख्या, वही होगी आधा। ठीक है, जैसे कि आपको 10 की मैं बात करूँ, 10 को देखिए वैसे तो 2 भी काट सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी कौन सी काटेगी? इसका आधा काटेगी 5, बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी कोई नहीं काट सकती इसको। उसी तरीके से इसको भी बड़ी से बड़ी कौन सी काटेगी? इसका आधा 14। ठीक है, तो 14 से 28 कट गया, और 14 ने अगर 42 को भी काट दिया तो यही आंसर। तो 14 त्रिक का 42, तो इसका मतलब 14 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। समझ में आई बात? एचसीएफ कितना हो गया आपका? एचसीएफ हो गया दोस्तों आपका 14। आपसे क्या पूछ रहा है? ये 84 एलसीएम और 14 एचसीएफ। पूछ क्या रहा है? किस अनुपात में होंगे? अनुपात का मतलब कटा के आप छोटा कर लीजिए, 14 एकम 14 कटेगा, 14 छिक्के 84, 6:1 में होंगे, 6:1 पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में यहीं पर अगर सही से ध्यान दिया है तो यहीं पर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा। अलग से ट्रिक जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों समझ में आ गए होंगे। आई बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है। ठीक है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए दो संख्याओं की बात करो, ये मैंने पहली संख्या ले ली, ये मैंने दूसरी संख्या ले ली, दोनों का अनुपात आपको दे रखा है 3:4। ठीक,
और आपको HCF दे रखा है। HCF आपको कितना दे रखा है? 4। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अगर प्रश्न में योग दिया जाए तो हम अनुपातों का योग करते हैं, अंतर दिया जाए अनुपातों का अंतर। अब HCF दिया गया है तो अनुपातों का भी हम HCF करेंगे। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, HCF निकालने के लिए जो छोटी संख्या है उसका आधा कर दीजिए। तो मैं छोटी संख्या 3 का आधा करूंगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन 1.5 से 4 नहीं कटेगा, तो HCF आपका 1.5 तो हो नहीं सकता। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या हमारी 3 है, 3 के क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो HCF निकालने की ट्रिक यही होती है, या तो छोटी संख्या का आधा होगा या उस छोटी संख्या का क्या होगा? कोई गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 3 से तो नहीं कट रहा, 1 से काटेंगे, 1 से 1 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा। यहाँ इनका HCF कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इस HCF में इस HCF से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्लियर हुई बात? 4 बार चला गया। तो मैं क्या करूंगा? 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा, 4 त्रिक 12, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दूंगा, 4 चौके 16। पहली संख्या दूसरी संख्या मुझे पता चल गई। ठीक है, पहली संख्या भी मैंने निकाल ली, दूसरी भी। अब पूछ रहे हैं कि एलसीएम क्या होगा। भाई अब हमने संख्या निकाल ली है, अब एलसीएम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जो बड़ी संख्या है उसको कटाइए, छोटी जितनी भी संख्या हो। भाई 16 12 से नहीं कटेगा तो 16 का आप डबल कर दीजिए, 32, 32 भी 12 नहीं कटेगा, ट्रिपल कर दीजिए, 48 हो जाएगा, 16 का ट्रिपल 48 हो जाएगा। तो 12 से 48 कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, 12 से 48 आपका बिल्कुल कटेगा, 12 चौके 48। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एलसीएम? नहीं आई बात समझ में? देखिए 12 से मैं 16 को काटूंगा, नहीं कटेगा, 16 दूनी 32, 32 भी 12 से नहीं कटेगा, 16 त्रिक का 48, भाई मैं 16 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 48 हो गया। तो 12 से 48 कटेगा, बिल्कुल करेगा, 12 चौके 48, और 16 से भी 48 कटेगा, तो 48 तो आपका एलसीएम हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। सबकी समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 21 और LCM 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए पहली संख्या और ये होगी आपकी दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात कितना? 1:4 है। और HCF आपको कितना दे रखा है? HCF की अगर मैं बात करूं, HCF आपको दे रखा है दोस्तों 21। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हमें HCF दे रखा है तो हम क्या करेंगे? अनुपातों का भी HCF कर लेंगे। तो 1 है यहाँ पर 4, तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इसको भी काट दे, इसको भी 1 ही होगी, 1 इसको भी काटेगा, 1 इसको भी काटेगा, तो इनका HCF कितना आ जाएगा? 1। तो इस HCF में अनुपातों के HCF से भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा? आप बोलेंगे 21 बार में। भाई 21 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 21 पहली संख्या, 21 चौके कितना? 84 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 84 होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनका LCM भी निकालना है। LCM में 84 दे रखा है, तो देखिए बड़ी संख्या में छोटी से डिवाइड करेंगे। LCM निकालने के लिए यही बताया, तो मैंने 21 चौके 84 कट जाएगा, और 84 से भी 84 एक बार में कट जाएगा, तो LCM आपका 84 हो गया, और 84 ही यहाँ पर दे रखा है। तो पूछ क्या रहा था आपसे? बड़ी संख्या पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या तो आपकी 84 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर क्या हो? 2 शेष बचे। तो हम क्या निकालेंगे? इन सभी संख्याओं का LCM। तो मैंने क्या बोला? आप सबसे बड़ी संख्या जो हो उसको लीजिए। सबसे बड़ी संख्या आपने 16 ले ली, 16 इनमें से किस किस से कटेगा? 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 6 से, 12 से और 16 से भी कट जाएगा। तो 6 और 12 दो संख्या ऐसी हैं जिनसे नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं। देखिए 16 कट गया तो 16 के मल्टीपल में जितनी भी संख्या आएंगी वो 16 से भी कटेंगी, 8 से भी कटेंगी, 4 से भी कटेंगी। ठीक है, तो इनको तो अब आप छोड़ दीजिए, इनका चेक करना है। अब 16 का अब 2 गुना कर दीजिए, 16 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 32। 32 आपका कितने से कटेगा? 8 चौके 32, 8 से भी कट गया। अब 12 से काटने के लिए क्या करेंगे? 12 से भी तो कटना चाहिए, तो 2 से 32, 12 से नहीं कटेगा, तो 16 का मल्टीप्लाई आप फिर 3 से कीजिए। 16 त्रिक का कितना होता है? 48 होता है।
तो 48 दोस्तों आपका देखिए मैंने पहले ही बताया 16 के मल्टीपल में 4 से भी कटेंगी संख्या, 8 से भी कटेंगी, 16 से भी, जो भी 16 के मल्टीपल में आएंगी। तो 6 से कटेगा 48, 6 अट्ठे 48, 8 से भी कटेगा 48, 8 छिंग 48, मतलब सभी संख्याओं से आपका 48 जो है कट रहा है, तो आपका एलसीएम हो गया 48, मतलब 48 इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, भाग करने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो 48 तो कट जाएगा, लेकिन 2 शेष कब बचेगा? जब हम 48 में 2 जोड़ देंगे और वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 50। जब मैं इस 50 में क्या करूंगा, इन सभी संख्याओं से भाग दूंगा, तो भाग कहां तक जाएगा? 48 तक ही जाएगा, 48 तक ही कटेगा, 2 हर बार शेष बच जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या है? वो संख्या हमारी 50 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दोस्तों बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित होंगी? ठीक है, कितने से? 2 से, 3 से और 7 से विभाजित हों। तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, इनका एलसीएम आप जब सबसे पहले ले लेंगे तो इनका एलसीएम दोस्तों कितना होगा? 2, 3, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 7 तो 3 से नहीं कटेगा, 14 भी 3 से नहीं कटेगा, 21 3 से कट जाएगा, लेकिन 42 नहीं कटेगा। 28 भी आपका दोस्तों 3 से नहीं कटेगा। 28 के बाद 35 भी दोस्तों नहीं कटेगा। 35 के बाद 42 कट जाएगा क्या? 2 से भी कट जाएगा 42, आपका 3 से भी कट जाएगा 42, तो एलसीएम आ गया 42। ठीक, एलसीएम 42 हो गया। अब देखिए पहली संख्या हमारे पास 300 है। ठीक है, दूसरी संख्या हमारे पास 700 है। 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2, 3, 7 से विभाजित होंगी? ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया? 42। तो 42 से इसमें भी भाग देंगे, 42 से इसमें भी भाग देंगे। 42 से मैं जब इसमें भाग दूंगा, देखिए 42 से अगर मैं 10 बार भाग दूं किसी में, ठीक है, एक बात समझिएगा, 42 से 420, 42 का मल्टीपल अगर आप 10 में कर दें तो 420 होता है। और 420 में अगर आप 42 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 42 से कम 42, और एक 10 बार में कटेगा। ठीक है, 420 10 बार में कटेगा, तो 420 का आधा 210 5 बार में कटेगा। तो 300 में क्या हो गया? 210 कट गया 5 बार में, 5 बार में कट गया। तो 6 बार में कहाँ तक कटेगा भाई? 42 25 210, 42 छिक्के 252, ठीक है, और 42 सत्ते कितना? 294। तो 300 में 7 बार तक भाग जा रहा है, सिर्फ 7 बार तक। 42 से मैं इसमें भाग दूंगा भाई, 42 का मल्टीपल हम 10 से करते हैं, 420 तक कटता है, तो इसका मतलब 420 तक 10 बार में कट जाएगा। कहां तक कट जाएगा? 420 तक 10 बार में कट गया। ठीक है, और 5 बार में कहां तक कटता है? 210 तक 5 बार में कटता है। तो देखिए ये कटा 10 बार में, ये कटा 5 बार में, टोटल 15 बार में कितनी संख्या कट गई? 420 और 210 ये कट गई, 630 कट गई भाई। 700 में से 630 तक कट गया 15 बार में। क्लियर? 10 ये और 5 ये 15 बार में कट गया, 630 तक 15 बार में कट गया। फिर 42 से एक और बार काटेंगे, 700 में से 630 तक कट गया, कितना बचेगा दोस्तों? 70 ही तो बचेगा। 70 में फिर 42 से भाग देंगे तो इसमें तो सिर्फ एक बार ही भाग जाएगा। तो 15 बार ये चला गया, एक बार भाग यहाँ जाएगा, टोटल भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। 7 बार भाग यहाँ गया था, 16 बार भाग यहाँ गया है। आप देखिए 16 में और 7 में कितने का अंतर? आप बोलेंगे 9 का अंतर। अंतर कर लेना है, कितने का अंतर? 9 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर तीनों से विभाजित होने वाली, 2, 3, 7 तीनों से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्या होंगी? सिर्फ 9 होंगी। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद